इकबाल कबूतर और नगमा चिड़िया के निकाह को 1 साल हो गया था और उनका एक प्यारा सा बच्चा शोएब था। इकबाल शहर के छोटे से ढाबे में काम किया करता था, जहां वो ढाबा इकबाल के हाथों से बने पिज्जा से मशहूर था। नगमा, तुमने ये मसाले धूप में अभी तक सुखाए क्यों नहीं? नहीं तो मसाले एकदम सूखे हैं, तो मुझे जरूरत ही नहीं लगी। नहीं नगमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे लाए हुए मसालों को थोड़ी देर धूप में रख दिया करो। तुम्हें पता है ना नगमा? हाँ हाँ, सब जानती हूँ। पिज्जा जरा भी बिगड़े तो खड़ूस जग्गी कोवा भी बिगड़ेगा। लाइए, मैं इन्हें धूप में सुखा देती हूँ। जरा ये बताओ, शाम को तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? अगर वो जग्गी कोवा मुंह ना बिगाड़े तो थोड़े से पिज्जा ले आना। बच्चों का बहुत दिनों से मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो तो। अब जाते क्यों नहीं? देर नहीं हो रही है आपको? शाम होते ही पक्षियों की भीड़ ढाबे पर इकट्ठी हो जाती है और सभी की एक ही फरमाइश हुआ करती है। अरे भाई, 5 एक्स्ट्रा चीज पिज्जा जल्दी से, एकदम गरम गरम चाहिए। हाँ भाई, गरम गरम ही मिलेंगे, लेकिन जल्दी नहीं मिलेंगे, थोड़ा तो समय लगेगा बनने में। ये अकबर कबूतर के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर पक्षी सिर्फ उसके हाथों से बने पिज्जा खाने आया करते थे। ए अकबर, इतना देर क्यों लगा रहा है? तुझे बाहर पक्षियों के खड़े होने तक की जगह नहीं है? बस अभी लाया भाईजान, ये सिकड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से आज काफी बाहर आ रही है। हाँ तो तू जल रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और जल्दी से पिज्जा बना कर ला। अरे भाई, क्या हुआ? पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? गुस्से से आग बबूला जग्गी सेठ फिर ढाबे की रसोई में अकबर कबूतर को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। अकबर जमीन पर बेहोश पड़ा था। भाईजान, अकबर भाई बेहोश हैं, ये पूरी तरह जल गए हैं। हाँ हाँ, दिख रहा है। जग्गी ने अकबर को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन इतनी बुरी हालत से जल चुका था कि उसे बचाया भी नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। अकबर के इस तरह चले जाने से नगमा चिड़िया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि वो अब भी अकेली नहीं थी। तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है। आप यहाँ? अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें काम चाहिए ना, तो मैं दूंगा। अब से तुम मेरे ढाबे के लिए पिज्जा बनाओगी। लेकिन मुझे तो पिज्जा बनाना आता ही नहीं है, उन्हें तो केवल वो ही बनाते थे। मैं तो बस मसाले ही तैयार करने में उनकी मदद कर देती थी। कोशिश करोगी तो जरूर अकबर से भी अच्छा पिज्जा बनाओगी। फिलहाल अकबर के न होने से कुएं का ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि जग्गी इतना नरम दिल होकर बोल रहा था, लेकिन सच तो ये था कि फिलहाल नगमा को भी काम की सख्त ज़रूरत थी और उसने जग्गी की बात मान ली और उसने ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। थू, ये तो एकदम बकवास है, ये तो बिल्कुल चीज़ी नहीं है और स्वाद भी बिल्कुल बेकार है। माफ़ करना, वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। देखो नगमा, ये कोशिश से काम नहीं चलेगा, मुझे बिल्कुल वैसा पिज्जा चाहिए जैसा अकबर बनाया करता था, और वो भी कल तक, समझे? अकबर कबूतर ने 1-2 बार घर पर उसके सामने पिज्जा बनाए थे, इसलिए वो जानती थी, लेकिन न जाने क्यों कहीं कुछ तो कमी थी। अम्मी, ये लो मसाले सुखाने, बाहर धूप में रख दूं क्या? अब्बू आपको हर बार ऐसे ही करने को बोलते थे ना। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, वो ऐसे ही करते थे और कहते थे मसालों को धूप में दिखाने से स्वाद और खुशबू दोनों ही आते हैं। नगमा चिड़िया की परेशानी का हल बस इतना ही था। उसने पिज़्ज़ा में डाले जाने वाले सभी मसालों को धूप में अच्छे से सुखाए और फिर पिज़्ज़ा बनाए। इस बार सब बढ़िया रहा।
आखिरकार नगमा ने अकबर कबूतर जैसा पिज्जा बना ही लिया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।